हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में जाना कंप्यूटर का मीनिंग क्या क्या, उसके फीचर्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देखें। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं यूनिट 2 का ये टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। थोड़ा इसको पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। वेरियस पार्ट्स एंड पर्सनल रिक्वायर्ड टू वर्क विद कंप्यूटर आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे पार्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है कंप्यूटर पर वर्किंग करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे पर्सनल यानी कि लोग, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप तो चलेगा नहीं, उसको कोई चलाएगा, तो जो पर्सन उसको चलाएगा वो कहलाएगा पर्सनल, राइट। या फिर हम उसको यूजर भी कह सकते हैं। और वेरियस पार्ट्स की जो ये बात कर रहे हैं वो हमारा कीबोर्ड हो सकता है, वो हमारा माउस हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, या फिर हमारा सीपीयू हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स और कुछ पर्सनल की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, वही कंप्यूटर के बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स 5 मेजर एलिमेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम में 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर, फिर यूजर्स, फिर डाटा और एक कनेक्टिविटी। तो ये 5 मेजर एलिमेंट्स है, इन्हीं के बारे में इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है जो कि काफी ज्यादा मेजर एलिमेंट में ही आता है, तो वो है हमारा हार्डवेयर, राइट। अब हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स सच एज सीपीयू, कीबोर्ड, वीडियो एटसेट्रा ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, वो सारी चीजें हमारी हार्डवेयर वाली कैटेगरी में आती हैं। दीज आर टेंजिबल, टेंजिबल यानी कि हम इनको देख सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं, छू सकते हैं। These can be broadly classified into 4 major categories। अब ये जो हमारा एलिमेंट है हार्डवेयर, इसकी भी 4 अलग कैटेगरीज हैं, राइट। कौन कौन सी? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये सब भी हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं, बस इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, राइट। अब जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। बात करें अगर हम इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू व्हिच यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस यानी कि हम उस डिवाइस की हेल्प से, ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट दें, यानी कि हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इससे हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीज हमें करनी है, ये चीज हमें लिखनी है, इस जगह पर हमें जाना है, ये वाला फोल्डर हमें ओपन करना है। तो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये जो हमारे इनपुट डिवाइस होता है ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मतलब कि जो यूजर होगा, हम लोग होंगे, हम बताएंगे उस कीबोर्ड या फिर उस माउस की हेल्प से कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या चीज टाइप करनी है, क्या चीज ओपन करनी है। इट कन्वर्ट्स द गिवन डाटा इनटू अ कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। इनपुट डिवाइस हमारा काम करता है जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, राइट। मतलब कि जो भी हमने डाटा कंप्यूटर को दिया है उसको वो इस तरह से कन्वर्ट कर देगा कि जो कंप्यूटर है वो उस चीज को समझ सके, क्या हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या हम उससे कह रहे हैं करने के लिए, तो उस चीज को वो कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर उस चीज को समझ सकेगा और अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग करेगा। सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, इन सब की हेल्प से हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को और वो अकॉर्डिंगली वर्क करता है, राइट। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू व्हिच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द यूजर। अब आउटपुट डिवाइस हमारे वो होते हैं जिससे कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है यूजर के साथ। मतलब कि हमने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। आउटपुट किस पर देगा? वो एक मॉनिटर पे। तो मॉनिटर हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो भी हमने उसको इनपुट दिया है उसका वो हमें जवाब देगा, आउटपुट देगा, राइट। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। और ये जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। मतलब कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इट कन्वर्ट्स द प्रोसेस डाटा, या फिर कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा प्रोसेस करेगा वो, जो हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इनटू यूजर एक्सेप्टेबल फॉर्म, उसको वो कन्वर्ट करेगा यूजर के एक्सेप्टेबल फॉर्म में। मतलब कि इनपुट डिवाइस में क्या हो रहा था, हम जो भी चीज टाइप कर रहे थे, इनपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट कर रहे थे कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल फॉर्म में, राइट। और ये जो हमारे आउटपुट डिवाइस होंगे ये उसके प्रोसेस्ड डाटा को कन्वर्ट करेंगे हमारे एक्सेप्टेबल फॉर्म में, कि उस चीज को हम एक्सेप्ट कर सके, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उसको वो कन्वर्ट करेंगे। सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर वीडियो, प्रिंटर एंड स्पीकर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई इनपुट दिया है अपने कंप्यूटर को, तो वो जो चीज हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें कहां पर दिखेगा? मॉनिटर पर दिखेगा। तो वो एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर हमने कोई चीज लिखी है स्क्रीन पर, हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो वो प्रिंट आउट किसकी हेल्प से हमें मिलेगा? प्रिंटर की हेल्प से मिलेगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया और प्रिंट आउट की हेल्प से हमें वो चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। हमने कहा अपने कंप्यूटर से कि हमें कोई सॉन्ग सुनना है, तो वो सॉन्ग हमें किस चीज के थ्रू सुनाएगा? स्पीकर के थ्रू सुनाएगा। तो हमने अपना इनपुट दिया इनपुट डिवाइस के थ्रू और हमें आउटपुट मिला आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, राइट।
आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अभी जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं ये भी हमारे हार्डवेयर ही होते हैं, हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि हमने जाना कि हार्डवेयर की भी 4 कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें एक हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, राइट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा यहाँ पे इसको पढ़ते हुए चलते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो ये जो हमारे डिवाइस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवाइड करनी है, फिर कोई भी मैथ की हमें प्रॉब्लम करनी है, तो वो जो हमारी कैलकुलेशन होगी, जो हमें इनपुट देने के बाद मिलेगा रिजल्ट, वो मिलेगा प्रोसेसिंग डिवाइस की हेल्प से। हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से, हमें वो चीज प्रोसेस हुई कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस से, और उसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमें आउटपुट डिवाइस से मिलेगा। सम कॉमन यूज्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसको ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी काम, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, सारी कैलकुलेशंस ये सीपीयू ही करता है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करती है कंप्यूटर के अंदर। या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा होता है, राइट। उसके बाद हमारे फोर्थ कैटेगरी है हार्डवेयर की स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि जिसमें हम कोई चीज स्टोर करके रख सके, वो हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन, या फिर कोई प्रोग्राम, कोई इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनमें हम अपनी कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हैं। वो कोई हमारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कोई वो डाटा हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो सब चीजें हम स्टोर करते हैं इन स्टोरेज डिवाइसेस में। द स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉल्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो जो भी डाटा हमने स्टोर किया है, वो हमारी पेन ड्राइव हो सकती है, वो हमारी कोई हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी ड्राइव हो सकती है। इनमें अगर हमने कोई भी चीज स्टोर करके रखी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जब भी हमें फ्यूचर में उसकी कभी जरूरत होगी तो उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, और कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, वही इनके नाम है, क्या क्या, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव और पेन ड्राइव। तो ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। एक तो हमारे फोन में या फिर लैपटॉप में ऑलरेडी एक स्टोरेज कुछ दिया होता है, राइट, जो इनबिल्ट उसमें स्टोरेज होता है। उसके बाद अगर हम उसको बढ़ाना चाहें तो हम, पहले मेमोरी कार्ड आता था बहुत ज्यादा, अब तो यूज नहीं होता, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, तो मेमोरी कार्ड हम यूज करते थे। अगर हम कंप्यूटर में फिर लैपटॉप की बात करें तो वहां पर हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, सीडी ड्राइव को यूज करते हैं, हार्ड डिस्क होती है, राइट। तो वो सब हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो ये तो हमारी रही कैटेगरी सारी हार्डवेयर की। एक हमारा एलिमेंट कंप्लीट हो गया, जो कि ये फर्स्ट मेजर एलिमेंट हार्डवेयर, ठीक है। सेकंड हमारा जो एलिमेंट आता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो है सॉफ्टवेयर, राइट। जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स का पूरा सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या चीज करनी है और किस तरह से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से कोई इनपुट दे रहे हैं, तो उस इनपुट से क्या चीज होगी, राइट। अगर हमने कोई की प्रेस करी है तो क्या उससे इनपुट लेना है और क्या आउटपुट देना है, वो सब कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर बताता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है क्या चीज करनी है और किस तरह से करनी है। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जानते हैं इन दोनों के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट होता है जो डिजाइन करा जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, जो भी उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए, जो भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको। सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, डिस्क क्लीनअप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें जो पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा, ये पूरा इंटरनल सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के अंदर होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, डिस्क क्लीनअप। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम के अंदर होती हैं, इंटरनली सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते होंगे आपके फोन में होता है, आपके लैपटॉप में होता है। तो ये आपके फोन को कंट्रोल करने में, आपके लैपटॉप को कंट्रोल करने में, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में जो भी उसमें हो रही है, या फिर उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन बेसिकली जो भी आप एप्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से या गूगल से डाउनलोड करते हैं, तो वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली एप्स, राइट। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं। Application software is a set of programs used to perform specific or general application to meet the need of user। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ऐसा पूरा सेट होता है जो बनाए जाते हैं यूजर की नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अगर हम फोन की बात करें तो बहुत सारे एप्स उसमें होते हैं जो आप यूज करते होंगे। लैपटॉप कंप्यूटर की हम बात करें तो वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, फिर कहें तो उनको बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आगे वो सारे जो भी हमारे एप्स हैं वो सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को आप यूज करते हो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। किसी को आप चैटिंग के लिए यूज करते हो, किसी को आप न्यूज वगैरह देखने के लिए यूज करते हो, कोई आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हो। तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग यूज है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम। हम इसको एंड यूजर प्रोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग हैं हम हैं एंड यूजर, ठीक है। दूसरे भी यूजर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं वो हम आगे जानेंगे। और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, हम इसको प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, हम इसको एप्लीकेशन या फिर ऐप भी कह सकते हैं। Some examples of application software are MS Word, MS Excel, Tally, Air, Railway, Ticket software,
पेरोल सॉफ्टवेयर या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, राइट। तो ये थी हमारी दो कैटेगरी सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर हमारा सेकंड मेजर एलिमेंट था कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं थर्ड मेजर एलिमेंट की कंप्यूटर सिस्टम के, जो कि हमारा यूजर्स, राइट। यूजर्स यानी कि वो लोग जो कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं, वो यूजर्स कहलाते हैं। अब जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं और क्या क्या उनके काम है जो यूजर्स की कैटेगरी में आते हैं। पर्सन्स वर्किंग विद कंप्यूटर आर टर्म्ड एज यूजर्स। तो ऐसे लोग जो कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं, उनको यूजर्स कहा जाता है। दे आर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, क्योंकि अगर कंप्यूटर सिस्टम पर लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है, लोग अगर काम नहीं करेंगे कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर किस काम का है, वो चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि चलाएंगे तो कंप्यूटर को अल्टीमेटली हम ही लोग, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे यूजर्स। यूजर्स वर्किंग विद कंप्यूटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। अभी जो यूजर्स हैं इनको भी तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर वन है हमारा सिस्टम एनालिस्ट। अभी जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट होता है इसका क्या काम होता है वो जानते हैं। पर्सन्स हु कलेक्ट एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स, एनालाइजेस दीज नीड्स, अवेलेबल रिसोर्सेज, वेरियस फीजिबिलिटीज एंड फाइनली डिजाइन द आउटले ऑफ सॉफ्टवेयर आर नोन एज सिस्टम एनालिस्ट। तो ऐसे लोग जो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, एंड यूजर कौन, हम लोग, हम उस कंप्यूटर को यूज करेंगे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होंगी, बहुत सारी एप्लीकेशन चाहिए होंगी, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसपे हम अपनी चीजें कर सकें, जो भी एक्टिविटीज हमें करनी है वो कर सकें। तो ऐसे लोग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी नीड्स को कलेक्ट करें, एनालाइज करें और एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें, वो हमारे सिस्टम एनालिस्ट होते हैं। फॉर दिस डिजाइन दे मे यूज वेरियस डिजाइनिंग टूल्स सच एज एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स एटसेट्रा। तो उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए इनको बहुत सारी एल्गोरिथम्स चाहिए होती है, बहुत सारे फ्लो चार्ट चाहिए होते हैं, उनकी हेल्प से ये उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। अगर ये यूजर यानी कि सिस्टम एनालिस्ट उन सॉफ्टवेयर को डिजाइन ना करें तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग यूज नहीं करेंगे तो फिर कंप्यूटर का भी वहां पर कोई यूज नहीं होगा। तो इसलिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे होते हैं यूजर्स, राइट। नंबर टू जो हमारी कैटेगरी है यूजर्स की, वो है प्रोग्रामर्स। अब ये प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? पर्सन्स हु राइट्स प्रोग्राम दैट अलाउज एंड यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर आर नोन एज प्रोग्रामर्स। तो ये प्रोग्राम को लिखते हैं जिससे कि जो हम लोग हैं, एंड यूजर्स हैं, वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सके। दे मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस सच एज सी, जावा, सी प्लस प्लस एटसेट्रा। तो इनको टेक्निकल नॉलेज होती है उन कंप्यूटर्स की, और कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के बारे में भी इनको पता होता है प्रोग्रामर्स को, जिनकी हेल्प से ये प्रोग्राम्स को लिखते हैं। और उन प्रोग्राम्स की हेल्प से जो एंड यूजर होता है यानी कि जो हम लोग होते हैं, वो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं यूजर्स की थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारी एंड यूजर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों की बात हो रही है। ऐसे लोग जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में यूज करते हैं, उनको एंड यूजर या फिर ऑपरेटर्स कहा जाता है। दे मे नॉट नो इंटरनल डिटेल्स सच एज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, हम अपना लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हम वहां पे ये सब चीजें नहीं देखते कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कैसे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना है, कैसे उसमें प्रोग्रामिंग हुई है, किस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज हुई है, हमें उस सब की कोई डिटेल नहीं होती। लेकिन हमें उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज करना आता है, अपनी नीड्स को पूरा करना हमें उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आता है, राइट। ये था हमारा थर्ड मेजर एलिमेंट कंप्यूटर सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एलिमेंट की तरफ, जो कि हमारा डाटा। Data is a collection of raw facts. Programs are used to process this data into useful information. तो डाटा एक कलेक्शन होती है रॉ फैक्ट्स की, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी हेल्प से इस डाटा को प्रोसेस करा जाता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन दी जाती है यूजर को, राइट। अब एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअल में डाटा होता क्या है। मान लो हमें 10 और हमें प्लस करना है 20 को, ठीक है, हमें 10 और 20 यहाँ पर प्लस करना है और उसका जो सम आएगा वो होता है 30, राइट। हमें पता है 10 और 20 को प्लस करके 30 आता है। तो जब हम कंप्यूटर में ये चीज करते हैं तो ये जो 10 है और ये जो हमारा 20 है, ये तो हो गया हमारा डाटा, राइट। ये जो प्लस हम कर रहे हैं ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन कि हमें 10 और 20 को प्लस करना है। 10 और 20 हमारा डाटा हो गया, प्लस जो करना है वो इंस्ट्रक्शन हो गया। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें इन दोनों का सम निकालना है, यानी कि प्लस करना है। और जो बराबर हमारा 30 निकल के आया, ये होती है हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा 10 और 20 है, ये हमारा डाटा होता है। इसको हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं इसके साथ में कि हमें इनको प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ इसका एवरेज निकालना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन है। और जो इसको प्रोसेस करने के बाद हमारा रिजल्ट निकल के आता है, वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये दो चीजें होती हैं, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। हम इनपुट डिवाइस के थ्रू अपने कंप्यूटर सिस्टम को डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस उसको प्रोसेस करते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, राइट। ये था हमारा फोर्थ एलिमेंट डाटा। आगे बढ़ते हैं नंबर फिफ्थ एलिमेंट कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आज के समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, आपके लैपटॉप के लिए आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हम अपने फोन में करते हैं, अपने लैपटॉप में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, वो मैक्सिमम एक्टिविटीज इंटरनेट की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। इमेजिन करके देखो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, ब्लूटूथ जैसी फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई, सैटेलाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपके पास उस फोन का काम ही क्या रह जाएगा, उस लैपटॉप का क्या काम रह जाए, ठीक है।
तो इसलिए कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा मेजर एलिमेंट माना जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कनेक्टिविटी हैज बिकम द लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कनेक्टिविटी जो है आज के समय में बहुत ज्यादा एक लेटेस्ट एलिमेंट बन गई कंप्यूटर सिस्टम का। Nowadays most of computers are in one or another network। आज के समय में अगर हम कंप्यूटर्स को देखें, फोन भी हमारा एक कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर मानते हैं उसको भी हम, ठीक है, तो वो भी एक से दूसरे नेटवर्क पे मतलब रहता ही है, कोई ना कोई नेटवर्क से कनेक्शन उसका रहता है। इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, फाइल्स एंड अदर फैसिलिटीज। हम अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, मैसेजिंग वगैरह करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, ठीक है। बिजनेसेस बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं कि उसमें फाइल्स वगैरह शेयर होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, तो वो सब इंटरनेट या फिर कनेक्टिविटी की वजह से ही हो पा रहा है। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर वाया लैन केबल्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तो लैन केबल से कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क से वो कनेक्टेड है, या फिर ब्लूटूथ से वो कनेक्टेड है, या फिर वाईफाई, सैटेलाइट, इन सब चीजों की हेल्प से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम हजारों एक्टिविटीज कर पाते हैं उन कंप्यूटर्स की हेल्प से, जो कि किसकी वजह से पॉसिबल है, कनेक्टिविटी की वजह से, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 मेजर एलिमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के, कनेक्टिविटी, डाटा, यूजर्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब वो आपसे डायरेक्ट 5 एलिमेंट्स ही पूछ सकते हैं, कोई एक दो एलिमेंट का वो नाम दे देंगे, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर उसके टाइप्स वो आपसे पूछ लेंगे। हमने हार्डवेयर के भी 4 टाइप्स जाने, सॉफ्टवेयर के हमने 2 टाइप जाने, यूजर के हमने 3 कैटेगरीज जानी, ठीक है। डाटा और कनेक्टिविटी हमारे अकेले अकेले थे, बिल्कुल राइट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना समझना। इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से आगे के टॉपिक हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे की कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है तो उनको जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।